वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 24 को पढ़ाऊंगी बच्चों। तो देखो यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिख कर रख रखे हैं ताकि अलग से वीडियो को देखने में क्वेश्चन आंसर के लिए आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बुक के पेज नंबर 191 पर चैप्टर नंबर 24 है। इसका नाम है दूर देश की बात। तो देखो इस चैप्टर के अंदर ना हम अलग अलग देशों के जो मौसम होता है ना, जलवायु होती है यानी कि क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है। चिटप्पन और उनके परिवार 5 साल बाद घर आए हैं। समझ में आया कि आज मालू के घर में गहमा गहमी सी है क्योंकि आज उनके घर के अंदर चिटप्पन और उनका परिवार 5 साल बाद आ रहा है। 5 साल पहले चिटप्पन की नौकरी अबू धाबी में लगी थी। कहाँ लगी थी? अबू धाबी में लगी थी 5 साल पहले। अब वो 5 साल बाद आ रहे हैं। तभी से ये वहीं पर अबू धाबी में ही रह रहे थे। मालू और उसके अप्पा चिटप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए, यानी कि वो हवाई जहाज़ से सफ़र करके वापस आ रहे थे अबू धाबी से। हवाई जहाज़ के पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतरने में काफ़ी समय लग गया। आखिरकार चिटप्पन, कुंजम्मा और बच्चे हवाई अड्डे से बाहर आते हुए दिखाई दिए। शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं, अप्पा एकाएक बोल पड़े। सारा सामान टैक्सी में रखा और सब चल दिए मालू के घर की ओर, यानी कि अब चिटप्पन के घर वाले टैक्सी से मालू के घर की ओर जा रहे थे। हवाई जहाज़ की यात्रा पूरी कर चुके थे। शांता, तुम इतने लंबे सफ़र के बाद बहुत थक गई होंगी। अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है। तो मालू ने कहा शांता से, क्या कहा कि तुम इतना लंबा सफ़र करके बहुत थक गई होंगी क्योंकि मेरे अप्पा ने बताया कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है। अरे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं थके। माना अबू धाबी यहाँ से बहुत दूर है, पर हवाई जहाज़ से पहुँचने में तो हमें केवल 2 ही घंटे लगे। हवाई जहाज़ बहुत तेज़ जो उड़ता है, शांता ने जवाब दिया। फिर मालू ये सुनकर हैरान हुई। उसे याद आया जब वो अपने स्कूल की ट्रिप पर चेन्नई गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे, लेकिन नक्शे में तो चेन्नई और कोच्चि बहुत बहुत पास दिखाई दे रहे थे। तो हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू, शांता और शशि ने बहुत सारी बातें की। समझ में आया कि मालू को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है, लेकिन उसे हवाई जहाज़ से आने में केवल 2 घंटे लगे। मगर फिर उसने सोचा कि जब वो अपने स्कूल से चेन्नई गई थी तो उसे ट्रेन से सफ़र को पूरा करने में पूरे 12 घंटे लगे थे। मालू को याद आया कि वो जब अपने स्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पर गई थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। तो वो शांता से भी पूरे सफ़र की बातों को मालूम करना चाहती थी। आगे है रेत ही रेत, अगला टाइटल है। तो मालू ने पूछा कि क्या तुमने हवाई जहाज़ से बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें भी देखी? तो हाँ, ज़्यादातर हवाई जहाज़ से हमें बादल ही दिखाई दे रहे थे क्योंकि हवाई जहाज़ बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी, पर रेत का रंग बदलता रहा। कभी सफ़ेद, कभी भूरी, कभी पीला, कभी लाल तो कभी काला। कभी कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। नीचे ज़मीन दिखाई देना फिर बंद हो गई। शांता बोली कि इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहे हैं आपको रेत के टीले। शशि ने आगे कहा कि मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है। मालूम बोल पड़ी। तब तो तुम्हें अबू धाबी ज़रूर जाना चाहिए, चिटप्पन बोले। उन्होंने बताया कि अबू धाबी और आसपास के जो देश हैं वो रेगिस्तानी इलाके हैं, यानी कि गर्म इलाके हैं। शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। ना कोई पेड़ है और ना ही हरियाली, केवल चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। केरल में बने अपने घर के आसपास की हरियाली और ठंडे पानी को मैं बहुत याद कर दी थी। अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, कुंजम्मा बोली, क्योंकि कुंजम्मा जहाँ रहती थी अबू धाबी में वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी और केवल हर तरफ रेत ही रेत दिखता था अगर शहर से बाहर जाओ तो। मगर केरल के अंदर तो हर तरफ हरियाली दिखती थी, तो उन्हें ये हरियाला सा मौसम अपने देश का याद आता था कुंजम्मा को।
बारिश कैसी होती है ये बात तो शांता और शशि भूल गए हैं, क्योंकि अबू धाबी में बारिश नहीं होती। वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश होती है अबू धाबी में, ना नदियाँ हैं, ना झीलें हैं और ना ही तालाब है। ज़मीन के नीचे भी वहाँ पर पानी नहीं है, चिटप्पन ने बताया। शशि ने बीच में कहा कि लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से ज़्यादा सस्ता है, चिटप्पन ने बताया कि वहाँ पर पानी महंगा और पेट्रोल सस्ता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, क्योंकि ये एक गर्म और रेगिस्तानी इलाका है। बातें करते करते सब मालू के घर पहुँच गए। टैक्सी से उतरते ही शशि और शांता आसपास इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए। नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल, पता नहीं कितनी ही तरह के पेड़ उन्होंने देखे। शशि बोली, अबू धाबी में तो सिर्फ चारों तरफ खजूर के ही पेड़ नज़र आते हैं, जैसा कि आपको बच्चों इस पिक्चर में दिख रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर खजूर के पेड़ होते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ पर कम पानी के अंदर भी उग सकता है और बाकी के पेड़ों को तो ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए अबू धाबी में और तरीके के पेड़ देखने को नज़र नहीं आते थे उनको। अगला टाइटल है कितने सुंदर तोहफे और फ़ोटो। सबसे मिलने के बाद कुंजम्मा ने अपने बैग और अटैची खोले। वे सभी के लिए तोहफे लेकर आई थी और खजूरें भी। शशि ने मालू और अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए कि वहाँ पर किस तरीके नोट और सिक्के चलते हैं। शांता ने बताया कि वहाँ अलग अलग तरह के रुपए होते हैं, जिन्हें दिरहम कहा जाता है। उन पर वहाँ की अरबी भाषा के अंदर कुछ लिखा होता है। उन्होंने अपने घर और आसपास की जगहों की बहुत सारी तस्वीरें भी दिखाई। चिटप्पन ने मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया। देखो ये रहा ग्लोब, आप सभी बच्चों ने देख रखा होगा कि ये पूरी ही पृथ्वी का नक्शा होता है। फिर बोले कि मालू ढूंढो कि अबू धाबी इसमें कहाँ पर है। सब बच्चे ग्लोब पर अलग अलग जगह ढूंढकर मज़े लेने लगे। मालू ने चेन्नई और कोची भी ढूंढकर बताया ग्लोब के अंदर। यानी कि बच्चों ग्लोब एक तरीके से मैप ही होता है, जो कि पूरी दुनिया का नक्शा होता है। शाम को मरामदे में बैठे सभी ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे और अबू धाबी की तस्वीरें भी देखते जा रहे थे। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां थीं। उनको देखकर मालू झट से बोली कि इन खिड़कियों में कितनी ठंडी हवा आती होगी। तो चिटप्पन ने जवाब दिया कि अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर ही चलते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढीले और सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सर भी ढक कर रखते हैं, इससे वे तेज़ धूप से भी बचे रहते हैं। मालू को वहाँ की तस्वीरें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसे कितनी सारी नई नई बातें जो सुनने को पता चल रही थी। वे हर तस्वीर से अपने शहर की तुलना भी कर रही थी। उसने सोच लिया कि अब अबू धाबी की एक रिपोर्ट भी अपनी कक्षा के लिए तैयार करेगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगला टाइटल है चर्चा करो और लिखो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि तुम भी अपने शहर की तुलना अबू धाबी से करते हुए एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करो और उस पूरी ही रिपोर्ट में आपको इन सभी पॉइंट्स को मेंशन करना है, जैसे कि जलवायु और मौसम के बारे में बताना है, लोगों को पहनावे के बारे में बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रिपोर्ट लिखी है कि इधर की साइड अबू धाबी का लिखा है और इधर की साइड सारा ही मैंने दिल्ली का लिखा है। अब देखो जलवायु और मौसम, अबू धाबी का शुष्क और अत्यधिक गर्म होता है। दिल्ली में ठंडी और गर्मी दोनों ही पड़ती है। इसी तरीके से पेड़ पौधे अबू धाबी में खजूर के होते हैं। दिल्ली में ज़्यादातर बरगद, नीम और पीपल के देखने को मिलते हैं। इमारतें, यहाँ पर सबसे फेमस है बुर्ज खलीफा, दिल्ली के अंदर है ताजमहल। इसी तरीके से वाहन, तो यहाँ की जो सड़कें हैं, वाहन हैं, सड़कें हैं, अत्यधिक व्यस्त होती हैं और यहाँ की भी अत्यधिक व्यस्त होती हैं। खान पान यहाँ पर फेमस है, खजूर और मीट। यहाँ पर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही खान पान होते हैं। भाषा, अबू धाबी में अरबी लैंग्वेज बोली जाती है और दिल्ली के अंदर हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। अब देखो बच्चों, नीचे की साइड भी कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधे कम क्यों होते हैं। तो रेगिस्तानी इलाके रेतीले होते हैं तथा वर्षा भी बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारी जान पहचान का कोई व्यक्ति किसी और देश में रहता है। तो हाँ, मेरे दोस्त विदेश में रहता है। अगला क्वेश्चन है कि वे वहाँ कब से रहते हैं।
तो वे वहाँ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर नोटों की तस्वीरें हैं। आपको पता ही होगी कि ये 5, 10, 100 और 500 के नोटों की तस्वीरें हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे 97 पर। क्वेश्चन है कि ये कौन से देश के नोट हैं, तुम कैसे जानोगे? ये भारत देश के नोट हैं। नोट पर किसकी तस्वीर बनी है? तो महात्मा गांधी जी की तस्वीर है। अगला क्वेश्चन है कि क्या नोटों पर मूल्यों के अलावा और कुछ भी लिखा है? अगला क्वेश्चन है कि नोटों पर किसकी तस्वीर बनी है? तो महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या नोटों पर मूल्यों के अलावा और भी नंबर लिखे हैं? तो हाँ, मूल्य के अलावा सीरियल नंबर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या 2 नोटों पर एक ही नंबर छपा हो सकता है? तो आंसर होगा कि नहीं, 2 नोटों पर एक सा नंबर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि एक 10 रुपये की नोट को ध्यान से देखो, इस पर लिखी हुई आप कितनी भाषाओं को पहचान पाए? तो इस पर लिखी हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेज़ी को पहचान पाई। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक नोट पर लिखे बैंक का नाम लिखो। तो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है हमारे नोटों पर। अब देखो यहाँ पर बच्चों कुछ सिक्के हैं, उनकी तस्वीरें हैं। तो आपसे कहा गया है कि इनमें से कितने सिक्कों को तुम पहचान सकते हो? तो इनमें से सभी सिक्कों को मैं पहचान सकती हूँ। नेक्स्ट पेज पर है अगला क्वेश्चन, सिक्कों पर मूल्यों के अलावा और क्या क्या लिखा है? तो सिक्कों पर मूल्यों के अलावा देश का नाम एवं बनने का वर्ष भी लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर बच्चों नीचे कुछ नोट दिए गए हैं जो नोट इंडिया के नहीं हैं। पहले आपको उन सभी को सर्कल करना है। देखो मैंने उन सभी को सर्कल कर दिया जो इंडिया के नहीं हैं। फिर इनका नाम भी लिखना है, जैसे कि इंग्लैंड का है, भारत का, चीन का, ये भी चीन का, ओमान का, ये चीन का है, ये भी चीन का है, ओमान का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, भारत का, अमेरिका, भारत और ये चीन।